एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह प्रकार है जिसमें एक ही पेरेंट होते हैं और वो बच्चे को जन्म देने के लिए कैपेबल होते हैं। इसमें दो पेरेंट नहीं होती है, इसीलिए गेमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, फ्यूज़न भी नहीं होता है और जो बच्चे आते हैं उनमें वेरिएशन भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे आते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है क्योंकि वो अपने पेरेंट के जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो इनके कुछ प्रमुख पहलू को हम जानते हैं। पहला आता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत क्या है। तो मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन नहीं होगा। फिर आता है सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट में इतनी क्षमता होती है कि वो बच्चे को जन्म दे सके। फिर आता है कि जो बच्चे आएंगे वो एकदम आइडेंटिकल आएंगे, अपने अपने पेरेंट के बिल्कुल समान आएंगे, जेनेटिकली समान आएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही पेरेंट होता है। जब दो पेरेंट होता है तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल बच्चे में आते हैं, जिनके कारण कि बच्चे में वेरिएशन आती है। तो एसेक्सुअल में तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो इसमें तो कोई वेरिएशन, जो बच्चे आते हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। फिर आता है रैपिड प्रोसेस। हालांकि एक बात यहाँ लिखी गई है कि एक्सेप्ट इन द रेयर केसेस ऑफ म्यूटेशन। फिर आता है ये रैपिड प्रोसेस है, यानी कि बहुत जल्दी हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है जबकि एसेक्सुअल बहुत ही फास्ट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वही ऑर्गेनिज्म करते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यह बहुत ज़्यादा देखा गया है और इसके एग्जांपल हो जाएंगे फंजाई, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी इसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं। टाइप्स की अगर बात करें तो पहला आता है बाइनरी फिजन। बाय का मतलब होता है दो, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म रहता है वह दो भागों में अलग हो जाता है, दो बराबर भागों में, और ये जो दो अलग बराबर भाग होते हैं ये बाद में जाके खुद एक इंडिविजुअल बन जाते हैं, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। दूसरा आता है बडिंग। जो पेरेंट बॉडी होती है उनके बॉडी में एक आउट ग्रोथ यानी बाहर से एक ग्रोथ होती है जिसे कि बड कहते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये बड डिटैच कर जाता है और खुद एक इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है, जैसे हाइड्रा और ईस्ट। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। जो पेरेंट की बॉडी होती है वह कई सारे फ्रेगमेंट में बट जाती है और प्रत्येक फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे स्पायरोगेरा, यह एक प्रकार का एल्गी है। फिर होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पेरेंट प्लांट के ही पार्ट से बहुत सारे प्लांट ग्रो करने लगते हैं, जैसे कि स्टेम से, रूट से, पत्ते से। तो यह हो गया यह प्रोसेस। फिर होता है स्पोरुलेशन, जिसे कि स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो बाद में जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो खुद ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये हो गया फंजाई। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही कुशल तरीका है कि बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया जा सकता है, खास करके ऐसे समय में जब इन्वायरमेंट स्टेबल हो।